नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और इस बुलेटिन में बात सर्वे के दौरान की सबसे बड़ी बातों की। जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि आज हिंदू पक्ष ने सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया और इसके बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने की वाराणसी कोर्ट में गुहार लगाई। इसे कोर्ट ने मान लिया है और शिवलिंग वाली जगह को सील करने के आदेश दिए। और वहीं आज सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें बाबा मिल गए। ये 3 बड़ी बातें आज की और सर्वे की सबसे बड़ी बातें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है देखिए आप। सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। हर हर महादेव। आप समझ सकते हैं कि इस ट्वीट के अर्थ क्या हैं। आज सोमवार का दिन, आज भगवान शिव की आराधना का दिन, आज जो कमीशन था उसकी कार्रवाई का आखिरी दिन था, तीसरा दिन था। और आज दावा किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा कि तालाब वाली जगह पर उन्हें शिवलिंग मिले हैं। और उसके बाद ये उप मुख्यमंत्री का ट्वीट। तो सर्वे के बाद आज प्रशासन, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपने अपने दावे किए। आपको दिखाते हैं कि सर्वे के बाद किस पक्ष ने क्या कहा है। इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले तो अंदर नहीं, आज के सर्वे में क्या हुआ हम ये जानना चाहते हैं। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि 15 फीट का एक मलबा है, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ, त्रिशूल के निशान की बात आ रही है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ नहीं करना इस पर। वाराणसी में सिविल जज सेकंड डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोग के उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स, लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जनसंवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी,
उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया। तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। वक्तव्य आपने देखे और ये देखिए तस्वीर, यही वो मस्जिद परिसर के भीतर का तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 फीट गुने 22 फीट बताई जा रही है। इसी के बीचों बीच शिवलिंग मिलने का दावा है हिंदू पक्ष के द्वारा, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कभी यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था, फव्वारा हुआ करता था, जो 10 से 12 साल पहले खराब हुआ, फिर उसे बाद में निकाल दिया गया, लेकिन वो उसका बेस था जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं जो लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और सभी पक्षों के वक्तव्य भी बता रहे हैं, दावे भी आपके सामने रख रहे हैं और तथ्य जो इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए उनके सामने हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। मोइन, तीसरे दिन का सर्वे समाप्त हो गया, कमीशन जो था वो समाप्त हो गया, मुस्लिम पक्ष की जो तैयारी है उसके बारे में आप दर्शकों को बता चुके हैं कि हाईकोर्ट भी जाएंगे वो, और यहाँ वाराणसी की सिविल कोर्ट में भी अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। इसके अतिरिक्त ताज़ा अपडेट और क्या है इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ आपके पास? आपने जैसा कहा कि सर्वे खत्म हो चुका है, लेकिन सर्वे खत्म हुआ है, विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यूं कहें कि विवाद लगातार जारी है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उसने साफ कर दिया कि वो इस फैसले को कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तैयारी इसी नज़रिए से कर रहा है कि कल इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जब ज्ञानवापी के एक दूसरे मुकदमे में सुनवाई हुई, तब भी जो हिंदू पक्ष है यानी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर, उनकी तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि सर्वे के दौरान आज तालाब से एक बड़ा शिवलिंग मिला हुआ है, और इसी आधार पर मांग की गई कि जो ASI से खुदाई कर सर्वेक्षण दिए जाने की अपील आदेश वाराणसी के सिविल जज द्वारा पिछले साल 8 अप्रैल को दिया गया था, उस पर जो रोक लगाई गई है वो रोक हटा दी जाए और ASI से भी सर्वेक्षण करा दिया जाए। तो इस मामले में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। 20 मई को दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है। 20 मई को दोपहर 12 बजे से फिर से सुनवाई होगी। और एक जानकारी आपको और दे दें कि आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से आज की सुनवाई टाले जाने की अपील की गई और कहा यह गया कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए आज सुनवाई ना की जाए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना, खारिज कर दिया और सुनवाई की। तकरीबन 1 घंटे तक आज अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अब 20 मई को दोपहर 12 बजे से फिर से सुनवाई होगी। ठीक है, दोपहर की 20 की तारीख होगी और फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी मोइन इस सर्वे कमीशन को रोकने की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। मामला कल के लिए लिस्ट है और इसका तर्क भी दिया गया है जैसा कि आप बता रहे थे। अब जो आज कोर्ट का आदेश था और उस पे जो मुस्लिम पक्ष का जो ऑब्जेक्शन था, कहना था, चूंकि आपकी उनसे बात हुई है, वो बातचीत और उनका पक्ष भी आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली जिस सुनवाई की बात कर रहे हैं तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी। दरअसल वाराणसी की कोर्ट ने सबसे पहले जब सर्वे का आदेश दिया था, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, तो उसी आदेश को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था और कहा था ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उसके आधार पर ये नहीं तय किया जाएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सर्वे कराए जाने के से जुड़ा हुआ था, लेकिन सर्वे का काम तो अब पूरा हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, मेरे हिसाब से वो औचित्यहीन हो चुकी है और इसी आधार पर खारिज हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शायद ही इस पूरी जो पिटीशन है उसको इंटरटेन करे। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसमें कुछ नए तथ्य जोड़े जाते हैं तब उस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है, नहीं तो जो अर्जी दाखिल की गई है वो औचित्यहीन हो गई है, क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार समेत जो दूसरे पक्षकार हैं, कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप होगा तो यही जानकारी दी जाएगी कि सर्वे को चुनौती दी गई है और सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है, इसलिए अब इस अर्जी पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अगर कोई नए तथ्य उसमें नहीं जोड़े जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई का कोई महत्व नहीं है, वो याचिका खारिज होनी लगभग तय है।
बिल्कुल। अब मोइन ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि जो तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने की बात कही गई थी वाराणसी सिविल कोर्ट के द्वारा कि जहां पे शिवलिंग मिला है, जहां पर दावा किया जा रहा है, उसको उस शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए, उस इलाके को सील किया जाए, तो उस बाबत क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस जगह पर मस्जिद के तालाब में जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो पहले से ही कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। अगर मस्जिद तक आपको दाखिल होना है तो सुरक्षा का कम से कम 3 लेयर का घेरा आपको पार करना होगा। आप किसी तरीके का वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, यहाँ तक कि किसी भी तरीके का छोटा मोबाइल फ़ोन भी लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी और वो पूरा परिसर जो है वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहता है। वहाँ पर सीआरपीएफ का एक छोटा सा कैंप भी बना करके रखा गया है जिसमें 12 से 15 जवान हर वक्त रहते हैं। साथ ही साथ जिस जगह पर तालाब है वहाँ पर सीआरपीएफ के 2 वॉच टावर भी हैं जिस पर खड़े होकर के सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी करते रहते हैं। तो आज जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तालाब के इर्द गिर्द दोनों तरफ मैंने खुद जा करके अंदर देखा कि दोनों तरफ एक जवान की तैनाती कर दी गई है, उत्तर दिशा में भी दक्षिण दिशा में भी, ताकि वो ये निगरानी कर सके कि वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जब वो वजू करते हैं तो वो तालाब में उतर करके या किनारे से या किसी भी प्रकार से जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वहां उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उससे जो है उसको टोका जाए, उसको रोका जाए। तो आपको बता दें कि सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और जो कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कहा था कि उस जगह का संरक्षण किया जाए तो संरक्षण कर लिया गया है, लेकिन सीलिंग अभी तक नहीं की गई है। जबकि कोर्ट के आदेश में ये लिखा था तो जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वाराणसी के सिविल कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, वो सभी हाई कोर्ट जो सिविल कोर्ट का आदेश है उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अनुपालन कराने के लिए जो तैयारी है वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुपालन कराया जाए ताकि शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ निपट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अपडेट्स दी हमारे दर्शकों को। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। नेपाल के लुम्बिनी से थोड़ी देर में कुशीनगर लौटेंगे प्रधानमंत्री और लुम्बिनी के मायादेवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वापस कुशीनगर आएंगे और कुशीनगर में दर्शन पूजन करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और फिर कुशीनगर से पूजा के बाद प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन थोड़ी देर में यानी कि शाम 4:30 बजे कुछ मिनटों बाद कुशीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी से। सीधा आपको कुशीनगर लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनके पास जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने के बारे में और कुशीनगर में उनके कार्यक्रम के बारे में। अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अब थोड़ा जो है देरी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी लुम्बिनी से उड़ान नहीं भरे हैं, अभी लुम्बिनी में वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो लुम्बिनी से उड़ान भर के कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पहले अगर तय कार्यक्रम के अनुसार की अगर बात करें तो 4:05 पर उनको कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था, लेकिन फिलहाल उनका कार्यक्रम में विलंब हो गया है। प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद लुम्बिनी से उड़ान भरेंगे और उसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब अब वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण स्थल पर आएंगे। इस वक्त मैं महापरिनिर्वाण स्थल पर ही मौजूद हूं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पहले प्रधानमंत्री को यहां पे 4:15 बजे के करीब आ जाना था, लेकिन चूंकि समय अब हो चुका है, प्रधानमंत्री अभी लुम्बिनी में मौजूद हैं। लेकिन यहां पे तमाम सारे जो रूट हैं उसको सैनिटाइज कर लिया गया है, तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो मौजूद हैं। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी पे प्रधानमंत्री बैठ के अंदर मंदिर परिसर में जाएंगे। मंदिर परिसर को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। अंदर एसपीजी के जवान मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद हैं और इसके अलावा कई सारे एडिशनल एसपी को भी यहां तैनात किया गया है। अलग अलग जनपदों के एडिशनल एसपी आए हैं, वो यहाँ पे तैनात हैं। चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कड़ी व्यवस्था होती है और किसी भी तरीके से कोई चूक न हो, इसकी पूरी जो है जिम्मेदारी होती है और यही कारण है कि यहाँ पे जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पूरे सड़क को खाली करा लिया गया है। चूंकि पहले जो कार्यक्रम था वो 4:20 पर प्रधानमंत्री का यहाँ आने का कार्यक्रम था। कुल 15 मिनट का कार्यक्रम है, जिसमें 5 मिनट प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर रहेंगे, जहाँ पे वो छीवर चढ़ाएंगे भगवान बुद्ध को। इसके अलावा कैंडल भी जो है जलाएंगे और इसके अलावा पुष्प अर्पित भी करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आप मंदिर को भी देख सकते हैं,
यहाँ पे जिस तरीके से मंदिर को भी सजाया गया है, चूंकि अब पूरी तरीके से इसको एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है, किसी भी तरीके से किसी की एंट्री नहीं है। तो हम लोग बाहर से ही यहाँ से पूरा दृश्य दिख रहा है, वही अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने मंदिर भी दिख रहा है और जो गाड़ी है जिससे प्रधानमंत्री को मंदिर तक जाना है वो भी नजर आ रही है। लेकिन अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का, चूंकि प्रधानमंत्री का जो लुम्बिनी में कार्यक्रम था उसमें थोड़ा विलंब हो गया है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब लुम्बिनी से उड़ेंगे और तकरीबन 5 बजे के करीब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि 5:15 बजे के करीब फिर यहाँ पे आएंगे और भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे। चूंकि भगवान बुद्ध के जीवन को आप देखिए तो उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और 4 महत्वपूर्ण स्थान है भगवान बुद्ध के जीवन के। अगर बात करें, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बनारस में उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था, बोध गया में उनको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि कहिए कि उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। यही कारण है कि जन्म स्थान पर तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं लुम्बिनी, वहां से अब कुछ देर पे निकल के अब लुम्बिनी आने वाले हैं और यहाँ पे आकर के जो यहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण स्थल है वहां पर भी आके अपने शीश झुकाएंगे और यहाँ पर भी आकर के पुष्प अर्पित करेंगे भगवान अविनाश। लेकिन कुशीनगर में कितनी देर प्रधानमंत्री के रहने का कार्यक्रम है? राजेंद्र, अगर बात करें 15 जी देखिए, एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद वो सीधा इसी मंदिर के लिए आएंगे और यही कारण है कि पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है। यहाँ पे 15 मिनट का कार्यक्रम है कुल प्रधानमंत्री का, जहाँ पे वो इस मंदिर में प्रवेश करने से लेकर के मंदिर से वापस निकलने तक का जो समय है वो 15 मिनट का है। इसके बाद वो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फिर लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। तो कुल 15 मिनट का समय मंदिर परिसर के अंदर रखा गया है। प्रधानमंत्री जैसे एयरपोर्ट से लैंड करेंगे उसके तुरंत 5 मिनट के बाद उनकी जो फ्लीट है वो लगी हुई है, पूरे रूट को खाली करा लिया गया। देखिए अभी से ही सारी सड़कों को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी आवागमन है सारे आवागमन को बंद करके रख दिया गया है। क्योंकि पहले का जो तय कार्यक्रम था वो 4:15 पर प्रधानमंत्री को आ जाना था। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है, तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं रोड के दोनों ओर तैनात हैं कि कोई भी जो गाड़ियां हैं चाहे व्यक्ति हो, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाड़ी आने ना पाए। लगातार तमाम सारे अधिकारी भी इस पूरे मार्ग की जांच कर रहे हैं, इस पूरे मार्ग को ब्लॉक करके रखा गया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री के आने में विलंब हो गया है तो इंतजार हो रहा है उनके आने का, उनके आगमन का। कुल 15 मिनट का समय रखा गया है, जिसमें अगर बात करें तो 5 मिनट मंदिर के अंदर समय रखा गया है, जहां 5 मिनट में प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध की जो वहां पे मूर्ति है मंदिर के अंदर उसमें छीवर चढ़ाएंगे, यानी कि जो चादर होती है जो भगवान बुद्ध को अर्पित की जाती है उसको अर्पित करेंगे। इसके अलावा एक वहां पे कैंडल भी रखा गया है, वो कैंडल को वो जलाएंगे और इसके अलावा पुष्प की वर्षा भी करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद वो मंदिर से निकल जाएंगे। चूंकि यहां से आप देखिए जो गाड़ियां खड़ी है जिससे प्रधानमंत्री को जाना है, यहां से मंदिर तक की दूरी भी तकरीबन 2 से 3 मिनट की है। तो यहां से जाने में और फिर इस गाड़ी तक आने में प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट लगेंगे। 5 मिनट वो मंदिर के अंदर रहेंगे और फिर गाड़ी से बैठ के वो अपने निकल जाएंगे वापस एयरपोर्ट के लिए। तो काफी छोटा और कहिए कि मतलब काफी त्वरित कार्यक्रम गाड़ी से मंदिर तक जाने और वापस आने में उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा। तो आधे घंटे से 45 मिनट वो कुशीनगर में रहेंगे, उसके बाद लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे और थोड़ा सा विलंब हो रहा है प्रधानमंत्री को कुशीनगर पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने लुम्बिनी से भी उड़ान नहीं भरी है। अनुभव के पास चलते हैं लखनऊ और उनसे जानते हैं कि लखनऊ में प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अनुभव, और कौन कौन लोग उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, कौन उनका स्वागत करेंगे, किनसे वो मुलाकात करेंगे आज? देखिए, बिल्कुल लखनऊ बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सरकार के 50 दिन हो चुके हैं और ऐसे में जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे, लेकिन तब बहुत छोटा कार्यक्रम था उनका, केवल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ और उसके बाद वापस लौट गए। पर आज का जो ये कार्यक्रम है तकरीबन 4 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे और पूरे लखनऊ को सजाया संवारा गया है। हम आपको अगर दिखाएं तो हम राजभवन चौराहे के पास अभी मौजूद हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबकी तस्वीर लगाई गई, यानी 53 जो मंत्री हैं उनकी भी होर्डिंग लगाई गई है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और इसके अलावा ये चौराहे को आप देखिए, जो हम आपको अगर सामने दिखाएं तो लगातार नगर निगम के लोग जुटे हुए हैं कि जो कुछ भी तैयारी है अंतिम चरण की, फव्वारे हैं उनको ठीक किया जा रहा है, जो लाइटिंग है उससे ठीक की जा रही है। तमाम जगहों पर पूरा रास्ता एयरपोर्ट से लेकर 5KD तक ये जो पूरा रास्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है इसी चौराहे से, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी चौराहे से होता हुआ सीधे 5KD की ओर जाएगा, जो सीधे एयरपोर्ट से अर्जुनगंज होते हुए आएगा, पुल से उतरेगा और इसी चौराहे से सीधे ये राजभवन चौराहा होते हुए
5 KD जाएगा। तो पूरे रास्ते को हम कहें तो लगातार सफाई यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से अविनाश कह रहे हैं कि थोड़ा डिले है, तो जाहिर सी बात है अभी 5:40 में शेड्यूल था पहले कि प्राइम मिनिस्टर का जो हम कहें विमान है वो लैंड करेगा अमौसी एयरपोर्ट पर अब अगर थोड़ा डिले है तो हो सकता है कि वो 6 बजे तक लैंड करे। लेकिन सारे मंत्रियों को ये कहा गया है कि सभी लोग 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे। वहां रिसीव करने के लिए जो लखनऊ के जो जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उन्हें कहा गया है वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये उसके बाद जब बैठक शुरू होगी, देखिए 6 से 6:45 तक यानी 45 मिनट का जो समय था वो पीएम का रिजर्व था। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो हम कहें महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ पहले उनकी एक बैठक होनी थी। उसमें कुछ पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं, कुछ संघ के लोग हैं, उनके साथ बैठक होनी है और फिर 6:45 से मंत्रियों के साथ जो बैठक है या हम कहें पीएम मोदी की जो पाठशाला आज 5 KD में मुख्यमंत्री आवास पर लगेगी वो शुरू होनी है। तो हम आज कई मंत्रियों के यहाँ गए, ज्यादातर लोग क्योंकि आज छुट्टी है, ऐसे में कई मंत्रियों ने तो अपने प्रमुख सचिव को विभाग के जो विभागाध्यक्ष उनको बुलाया था और सारी तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आज पीएम के सामने उनको जाना है। मान लीजिए प्रधानमंत्री कुछ पूछे तो उसके बारे में क्या प्रेजेंटेशन देंगे, तो सारे मिनिस्टर इस तैयारी में कॉशियस भी होंगे सारे मंत्री। और ये समझा जा सकता है क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री उनसे बात करने वाले हैं और उनका समय भी क्या रिजर्व था वो भी आपने बताया। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। नेपाल के लुम्बिनी से थोड़ी देर में कुशीनगर लौटेंगे प्रधानमंत्री और लुम्बिनी के मायादेवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वापस कुशीनगर आएंगे और कुशीनगर में दर्शन पूजन करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर पूजा पाठ करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और फिर कुशीनगर से पूजा के बाद प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन थोड़ी देर में यानी कि शाम 4:30 बजे कुछ मिनटों बाद कुशीनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी से। सीधा आपको कुशीनगर लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनके पास जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने के बारे में और कुशीनगर में उनके कार्यक्रम के बारे में। अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अब थोड़ा जो है देरी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी लुम्बिनी से उड़ान नहीं भरे हैं। अभी लुम्बिनी में वो मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो लुम्बिनी से उड़ान भर के कुशीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पहले अगर तय कार्यक्रम के अनुसार की अगर बात करें तो 4:05 पर उनको कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था, लेकिन फिलहाल उनका कार्यक्रम में विलंब हो गया है। प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद लुम्बिनी से उड़ान भरेंगे और उसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब अब वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण स्थल पर आएंगे। इस वक्त मैं महापरिनिर्वाण स्थल पर ही मौजूद हूं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पहले प्रधानमंत्री को यहां पे 4:15 बजे के करीब आ जाना था, लेकिन चूंकि समय अब हो चुका है, प्रधानमंत्री अभी लुम्बिनी में मौजूद हैं। लेकिन यहां पे तमाम सारे जो रूट हैं उसको सैनिटाइज कर लिया गया है। तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी है वो मौजूद हैं। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी पे प्रधानमंत्री बैठ के अंदर मंदिर परिसर में जाएंगे। मंदिर परिसर को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। अंदर एसपीजी के जवान मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद हैं और इसके अलावा कई सारे एडिशनल एसपी को भी यहाँ तैनात किया गया है। अलग अलग जनपदों के एडिशनल एसपी आए हैं, वो यहाँ पे तैनात हैं। चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कड़ी व्यवस्था होती है और किसी भी तरीके से कोई चूक न हो, इसकी पूरी जो है जिम्मेदारी होती है और यही कारण है कि यहाँ पे जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पूरे सड़क को खाली करा लिया गया है। चूंकि पहले जो कार्यक्रम था वो 4:20 पर प्रधानमंत्री का यहाँ आने का कार्यक्रम था। कुल 15 मिनट का कार्यक्रम है, जिसमें 5 मिनट प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर रहेंगे, जहाँ पे वो छीवर चढ़ाएंगे भगवान बुद्ध को। इसके अलावा कैंडल भी जो है जलाएंगे और इसके अलावा पुष्प अर्पित भी करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आप मंदिर को भी देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से मंदिर को भी सजाया गया है। चूंकि अब पूरी तरीके से इसको एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है, किसी भी तरीके से किसी की एंट्री नहीं है, तो हम लोग बाहर से ही यहाँ से पूरा दृश्य दिख रहा है, वही अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने मंदिर भी दिख रहा है और जो गाड़ी है जिससे प्रधानमंत्री को मंदिर तक जाना है वो भी नजर आ रही है। लेकिन अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का, चूंकि प्रधानमंत्री का जो लुम्बिनी में कार्यक्रम था उसमें थोड़ा विलंब हो गया है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब लुम्बिनी से उड़ेंगे और तकरीबन 5 बजे के करीब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि 5:15 बजे के करीब फिर यहाँ पे आएंगे और भगवान बुद्ध के दर्शन करेंगे। चूंकि भगवान बुद्ध के जीवन को आप देखिए तो उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया था और 4 महत्वपूर्ण स्थान है भगवान बुद्ध के जीवन के। अगर बात करें, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बनारस में उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था, बोध गया में उनको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि कहिए कि उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। यही कारण है कि जन्म स्थान पर तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं लुम्बिनी, वहां से अब कुछ देर पे निकल के अब लुम्बिनी आने वाले हैं और यहाँ पे आकर के जो यहाँ पे
पे उनका महापरिनिर्वाण स्थल है, वहां पर भी आके अपने शीश झुकाएंगे और यहाँ पर भी आकर के पुष्प अर्पित करेंगे भगवान अविनाश। लेकिन कुशीनगर में कितनी देर प्रधानमंत्री के रहने का कार्यक्रम है? राजेंद्र, अगर बात करें 15 जी देखिए, एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद वो सीधा इसी मंदिर के लिए आएंगे और यही कारण है कि पूरी सड़क को खाली करा लिया गया है। यहाँ पे 15 मिनट का कार्यक्रम है कुल प्रधानमंत्री का, जहाँ पे वो इस मंदिर में प्रवेश करने से लेकर के मंदिर से वापस निकलने तक का जो समय है वो 15 मिनट का है। इसके बाद वो सीधे यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फिर लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। तो कुल 15 मिनट का समय मंदिर परिसर के अंदर रखा गया है। प्रधानमंत्री जैसे एयरपोर्ट से लैंड करेंगे उसके तुरंत 5 मिनट के बाद उनकी जो फ्लीट है वो लगी हुई है, पूरे रूट को खाली करा लिया गया। देखिए अभी से ही सारी सड़कों को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी आवागमन है, सारे आवागमन को बंद करके रख दिया गया है। चूंकि पहले का जो तय कार्यक्रम था वो 4:15 पर प्रधानमंत्री को आ जाना था। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात है, तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं रोड के दोनों ओर तैनात हैं कि कोई भी जो गाड़ियां हैं, चाहे व्यक्ति हो, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाड़ी आने ना पाए। लगातार तमाम सारे अधिकारी भी इस पूरे मार्ग की जांच कर रहे हैं। इस पूरे मार्ग को ब्लॉक करके रखा गया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री के आने में विलंब हो गया है तो इंतजार हो रहा है उनके आने का, उनके आगमन का। कुल 15 मिनट का समय रखा गया है, जिसमें अगर बात करें तो 5 मिनट मंदिर के अंदर समय रखा गया है, जहां 5 मिनट में प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध की जो वहां पे मूर्ति है मंदिर के अंदर उसमें छीवर चढ़ाएंगे, यानी कि जो चादर होती है जो भगवान बुद्ध को अर्पित की जाती है उसको अर्पित करेंगे। इसके अलावा एक वहां पे कैंडल भी रखा गया है, वो कैंडल को वो जलाएंगे और इसके अलावा पुष्प की वर्षा भी करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद वो मंदिर से निकल जाएंगे। चूंकि यहाँ से आप देखिए जो गाड़ियां खड़ी है जिससे प्रधानमंत्री को जाना है, यहाँ से मंदिर तक की दूरी भी तकरीबन 2 से 3 मिनट की है। तो यहाँ से जाने में और फिर इस गाड़ी तक आने में प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट लगेंगे। 5 मिनट वो मंदिर के अंदर रहेंगे और फिर गाड़ी से बैठ के वो अपने निकल जाएंगे वापस एयरपोर्ट के लिए। तो काफी छोटा और कहिए कि मतलब काफी त्वरित यहाँ पर गाड़ी से मंदिर तक जाने और वापस आने में उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा। तो आधे घंटे से 45 मिनट वो कुशीनगर में रहेंगे, उसके बाद लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे और थोड़ा सा विलंब हो रहा है प्रधानमंत्री को कुशीनगर पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने लुम्बिनी से भी उड़ान नहीं भरी है। अनुभव के पास चलते हैं लखनऊ और उनसे जानते हैं कि लखनऊ में प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अनुभव, और कौन कौन लोग उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, कौन उनका स्वागत करेंगे, किनसे वो मुलाकात करेंगे आज? देखिए बिल्कुल लखनऊ बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सरकार के 50 दिन हो चुके हैं और ऐसे में जब 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे, लेकिन तब बहुत छोटा कार्यक्रम था उनका, केवल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ और उसके बाद वापस लौट गए। पर आज का जो ये कार्यक्रम है तकरीबन 4 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे और पूरे लखनऊ को सजाया संवारा गया है। हम आपको अगर दिखाएं तो हम राजभवन चौराहे के पास अभी मौजूद हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं सबकी तस्वीर लगाई गई, यानी 53 जो मंत्री हैं उनकी भी होर्डिंग लगाई गई है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और इसके अलावा ये चौराहे को आप देखिए, जो हम आपको अगर सामने दिखाएं तो लगातार नगर निगम के लोग जुटे हुए हैं कि जो कुछ भी तैयारी है अंतिम चरण की, फव्वारे हैं उनको ठीक किया जा रहा है, जो लाइटिंग है उससे ठीक की जा रही है। तमाम जगहों पर पूरा रास्ता एयरपोर्ट से लेकर 5KD तक ये जो पूरा रास्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला इसी चौराहे से, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी चौराहे से होता हुआ सीधे 5KD की ओर जाएगा, जो सीधे एयरपोर्ट से अर्जुनगंज होते हुए आएगा, पुल से उतरेगा और इसी चौराहे से सीधे ये राजभवन चौराहा होते हुए 5KD जाएगा। तो पूरे रास्ते को हम कहें तो लगातार सफाई यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से अविनाश कह रहे हैं कि थोड़ा डिले है, तो जाहिर सी बात है अभी 5:40 में शेड्यूल था पहले कि प्राइम मिनिस्टर का जो हम कहें विमान है वो लैंड करेगा अमौसी एयरपोर्ट पर अब अगर थोड़ा डिले है तो हो सकता है कि वो 6 बजे तक लैंड करे। लेकिन सारे मंत्रियों को ये कहा गया है कि सभी लोग 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे। वहां रिसीव करने के लिए जो लखनऊ के जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं, वो वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम जो हैं उन्हें कहा गया है वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये उसके बाद जब बैठक शुरू होगी, देखिए 6 से 6:45 तक, यानी 45 मिनट का जो समय था वो पीएम का रिजर्व था। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो हम कहें महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ पहले उनकी एक बैठक होनी थी, उसमें कुछ पार्टी के
सीनियर पदाधिकारी हैं, कुछ संघ के लोग हैं, उनके साथ बैठक होनी है और फिर 6:45 से मंत्रियों के साथ जो बैठक है, या हम कहें पीएम मोदी की जो पाठशाला आज 5KD में मुख्यमंत्री आवास पर लगेगी, वो शुरू होनी है। तो हम आज कई मंत्रियों के यहाँ गए, ज्यादातर लोग, क्योंकि आज छुट्टी है, ऐसे में कई मंत्रियों ने तो अपने प्रमुख सचिव को, विभाग के जो विभागाध्यक्ष है उनको बुलाया था और सारी तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आज पीएम के सामने उनको जाना है। मान लीजिए प्रधानमंत्री कुछ पूछे तो उसके बारे में क्या प्रेजेंटेशन देंगे, तो सारे मिनिस्टर इस तैयारी में जुटे हुए भी होंगे, सारे मंत्री। और ये समझा जा सकता है क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री उनसे बात करने वाले हैं और उनका समय भी क्या रिजर्व था वो भी आपने बताया। अब थोड़ा सा प्रोग्राम डिलेड है, इसलिए आप नजर बना के रखिए। अनुभव और अविनाश आप भी, और समय समय पर हम आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे।